दोस्तों शुरू करते हैं हम पाठ 13 साधारण ब्याज। ठीक है, इसमें समझो और ब्याज बताओ। इसमें कुछ दिया गया है। मूलधन क्या है? दिया या लिया गया धन, दिया या लिया हुआ धन। ब्याज क्या होता है? मूलधन के साथ दिया गया या लिया गया अतिरिक्त धन, इंटरेस्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और मिश्र धन क्या होता है? मूलधन और ब्याज का दोनों का जोड़। ठीक है, इसको मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, इधर देखो ब्याज क्या कहलाएगा वैसे? यहाँ से ब्याज का क्या आएगा सूत्र निकल के? मिश्र धन माइनस मूलधन। ये इधर चला जाएगा तो मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, मिश्र धन 600 है, मूलधन 400 है, तो ब्याज कितना हो? दोनों को घटा के 200 रुपये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 200 रुपये उसने इंटरेस्ट दिया है इस 400 रुपये पर। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है मिश्र धन बराबर 500 रुपये है, मूलधन 250 है। ठीक है, तो ब्याज बताना है। तो ब्याज क्या होगा? मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है? 500, मूलधन कितना है? 250, तो कितना आ गया? 250। ठीक, अब यहाँ पे देखो मिश्र धन दिया है 800 रुपये, मूलधन है 450 रुपये। ब्याज बताना है तो क्या हो जाएगा? 800 450 कितना हुआ? 350। ठीक, मिश्र धन दिया है इतना रुपये 580 रुपये 70 पैसे, मूलधन दिया गया 500 रुपये 507 रुपये। ब्याज बताना है तो 580.70 माइनस 507 कितना बचा? 30 सॉरी 7 580 में 507 गया, कितना बचा? 73, इतने रुपये बचा है। 73 रुपये 70 पैसे। ठीक है, इतना ब्याज हो गया ये। आगे चलते हैं, इधर मिश्र धन बताना है। ठीक, मूलधन दिया गया है, ब्याज दिया गया है और मिश्र धन बताना है। तो मिश्र धन क्या होता है? दोनों का जोड़। ठीक है, दोनों को जोड़ के लिखेंगे। ठीक, यहाँ देखो मूलधन दिया गया है 240 रुपये, ब्याज दिया है 26 रुपये 40 पैसे, तो 240 26 रुपये 40 पैसे कितना हो गया? 266 रुपये 40 पैसे। ठीक, मूलधन दिया गया है 1000, ब्याज दिया गया है 150, कितना हो गया? 1150 रुपये। ठीक, यहाँ मूलधन दिया गया है 665, ब्याज दिया गया है 1330, कितना होगा? दोनों को जोड़ के 678 रुपये 30 पैसे। ठीक, आगे मूलधन दिया है 220, ब्याज दिया है 13 रुपये 20 पैसे, कितना हो गया? 233 रुपये 20 पैसे। ठीक है, ये मिश्र धन हो गया। आगे चलते हैं, अब मूलधन बताना है। मूलधन क्या होगा? मिश्र धन में से ब्याज कम करके क्या बचा? मूलधन। ठीक है, मिश्र धन क्या हुआ? ब्याज और मूलधन का जोड़ होता है। ठीक है, तो मूलधन क्या है? मिश्र धन में से मूलधन ब्याज घटा दीजिए तो वह मूलधन बच गया। ठीक, करते हैं पहला प्रश्न। मिश्र धन कितना है? 872 रुपये। ठीक, 872, ब्याज कितना है? 72 रुपये, तो मूलधन क्या हुआ? घटा के देखो 800 रुपये। ठीक, मूलधन दिया है, मूलधन बताना है। मिश्र धन दिया है 756 रुपये, ब्याज कितना है? 56 रुपये, घटा के कितना हुआ? 700 रुपये। सीधे सीधे है सवाल। 642, 42 कम कीजिए, 600 बचा। 525 मिश्र धन है, ब्याज कितने रुपये है? 25 रुपये, तो मूलधन कितना है? 500। ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, समझो और हल करो। साधारण ब्याज, इसका सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय, PRT/100। ये सूत्र होता है, याद करना होगा। ठीक है, इस सूत्र के बिना कोई सवाल नहीं लगेगा। ठीक है, जिसमें साधारण ब्याज निकालना है। ठीक, देखो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, यही प्रश्न दिया गया है ऊपर। मूलधन 200 रुपये है, ब्याज की दर है 6% वार्षिक। वार्षिक दी है 6%। ब्याज हमेशा वार्षिक ही होता है। ठीक है, समय 1 साल दिया है। ठीक है, तो समय क्या है? सॉरी, साधारण ब्याज क्या होगा? मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मूलधन कितना है? 200, दर कितना है? 6%, 6 लिख दिया,
और समय कितना है, 1 वर्ष 1 लिखा, नीचे 100 है जो का, तो 100 से 200 2 बार कटा, 2 छिका 12। ठीक है, ऐसे उत्तर आ गया। अब इसमें ऐसे ही साधारण ब्याज बताना है, तो साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मूलधन कितना है 800, मूलधन की जगह 800 रखेंगे, गुना दर कितना है 4%, 4 गुना समय कितना है 2 वर्ष, 2 रखा, नीचे 100, 100 अठे 800, तो 8 चौका 32, 32 नहीं 64, 64 रुपये ब्याज हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। मूलधन दिया है, ब्याज दिया है, समय दिया है, साधारण ब्याज बताना है। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर कितना होगा, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मूलधन है 10,000, गुना दर कितनी है 5, गुना समय कितना है 4 वर्ष, बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो क्या बचा 100 गुना 5 चौका 20, 2,000 रुपये। ठीक, तो 2,000 रुपये साधारण ब्याज हो गया। आगे चलते हैं। ये 4 प्रश्न, ये प्रश्न दिए गए हैं एक पेज पर, चारों करते हैं। यदि नीलम ने बैंक से 7,000 रुपये का कर्ज 8% वार्षिक ब्याज की दर से लिया है, 5 वर्ष में उसे कुल कितना ब्याज देना होगा, तो क्या होगा, ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना बटा 100। मूलधन कितने रुपये लिया है, मूलधन लिया या दिया गया रुपये होते हैं मूलधन। ठीक है, 7,000 लिया है, 7,000। दर कितने हैं, वार्षिक दर 8%। कितने समय के लिए लिया है, 5 वर्ष के लिए, बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, क्या बचा 70 गुना 8 पंजा 40, 7 चौका 28। इतने रुपये साधारण ब्याज हो गया 4 साल में, 2,800 रुपये। ठीक, ये एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 2% की दर से बढ़ती है, तो दर कितना है 2%, ये दर हो गई। ठीक है, यदि इस समय उस नगर की संख्या इतनी है, तो 1 वर्ष बाद उसकी संख्या कितनी होगी, 1 वर्ष बाद। ठीक है, संख्या कितनी होगी, तो 1 वर्ष बाद संख्या मतलब कि एक प्रकार से ब्याज ही निकालना है। ठीक है, ब्याज नहीं, मिश्र धन निकालना है इसमें। ठीक है, 1 वर्ष बाद जनसंख्या निकालो, कितनी होगी 1 वर्ष बाद, एक 2 3 4 5 6 ना, 3 4 5 6 गुना समय 2, किस दर से बढ़, समय 1, सॉरी दर 2, समय 1 बटा 100। 2 जीरो से 2 कट गई, कितना बचा 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुना 2, 20,000। 1 साल में 20,000 बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, तो 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष में बढ़ेगी जनसंख्या, एक वर्ष में बढ़ेगी जनसंख्या। लिखना है यहाँ पे। ठीक है, और 1 वर्ष बाद संख्या कितनी होगी, जनसंख्या जो पहले थी 1 2 3 4 5 6 प्लस 20,000 और जोड़ दिए, 2 2 4 2 2 4, कितना हो गया इतनी। ठीक है, इतनी जनसंख्या हो जाएगी 10,20,000। ठीक है, 10 लाख थी तो 20,000 बढ़ गए, तो 10,20,000 जनसंख्या 1 साल के बाद हो जाएगी। 750 रुपये का 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज बताना है। सीधा सीधा सवाल है। ठीक है, सूत्र क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा
100। मूलधन कितना है, लिया दिया गया मूल्य, ठीक है, 750 गुणा दर कितना है 5%, समय क्या है 3 वर्ष बटा 100, ठीक। एक जीरो से एक जीरो कट हो गई, और कितने और कट कीजिए, 5 दूनी 10, कितना बचा 75 गुणा 3/2, 75 दिया 225 बटा 2, 112.50 रुपये, ठीक है। ऊपर वाले में यहाँ लिखना था 2800 जो उत्तर आया, यहाँ जनसंख्या लिखनी है 10 इतनी, ठीक। इसका लिखना है 112.50 रुपये, ठीक, ये उत्तर आ जाएगा। 4000 रुपये का 11 वर्ष में 15% की दर से साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज क्या होगा फॉर्मूला, मूलधन कितना है 4000 गुना दर कितनी है 15, समय कितना है 11 वर्ष बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, कितना बचा 40 गुना 15 गुना 15 चौका 60, 600 गुना 11, 11 छिका 66, कितने रुपये 6600 रुपये ब्याज हो जाएगा, ठीक है। मूलधन से ज़्यादा ब्याज हो गया, ठीक है। इसी के साथ अब 13वां पार्ट भी पूरा होता है। आगे मिलते हैं पार्ट 14 ज्यामिति कोण।